हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड। वेलकम। एक्चुअली चले गए थानेदार, अब डर काहे का, अपनी है सरकार, अभिषेक है नहीं, तो मैंने सोचा जहाँ वहाँ सारे जहाँ में मेरा ही राज है, यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। जहाँ मर्जी बैठ के वीडियो बनाओ। बैठ तो हम गए, लेकिन जहाँ बैठ के कुकिंग तो हो नहीं सकती। सही बात है। तो फिर क्या करें, तो मैंने सोचा कि आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। थोड़ा टाइम पहले इंस्टाग्राम पे मैंने ये फ़ोटो एक आपके साथ शेयर करी थी और मैंने उस पर कैप्शन भी डाला था कि इस फ़ोटो का भी एक स्टोरी टाइम है, तो डू यू वांट टू नो। बहुत से मैसेजेस आए, यस यस यस। तो मैंने सोचा मौका भी है, दस्तूर भी है, यहाँ बैठ के वीडियो बनाते हैं, बिंदास आपको अपनी स्टोरी सुनाते हैं। तो ये फ़ोटो जो है वो मेरी शादी से रिलेटेड है। मैं 18 साल की थी, तो डैडी को लगा कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो 18 साल के होते ही शादी हो जाती थी। आजकल के बच्चे हैं जो 25-26 तक शादी करते हैं और पेरेंट्स भी मानते हैं। उस टाइम पे हमारे पेरेंट्स भी कहाँ मानते होते थे। तो लड़का देखने डैडी गए लुधियाना। वहाँ पे उन्होंने लड़का देखा, उनको पसंद नहीं आया, तो डैडी फ्री थे। डैडी ने सोचा कि अब क्या करूं। तो मल्लन साहब के जो चाचा जी हैं वो लुधियाना रहते हैं, तो डैडी ने सोचा चलो आज बलदेव को ही मिल लेते हैं। तो उनको मिलने चले गए उनकी शॉप पे। तो चाचा जी ने उनको पूछा कि होर भाई खन्ना साहब कैसे आना हुआ। तो डैडी ने बोला कि ऐसे ऐसे मैं तो लड़का देखने आया था डिम्पल के लिए, मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा चल तेरे से मिलता जाता हूँ। तो डैडी की बात सुन के चाचा जी कहते यार बाहर क्यों जा रहा है, तू घर पे ही देख ले। सुखदेव राज का लड़का है तो उसकी भी, वो भी शादी के लायक है, तो अगर बात बनती है तो घर में ही बात बन जाएगी। तो चाचा जी की बात सुन के डैडी ने बोला कि ठीक है, हमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे कर तू उधर से उनको बुला ले और इधर से हम लोग आ जाएंगे, तो हम लुधियाना ही मिल लेते हैं सारे और देख लेते हैं, जो भी होगा देखा दिखाई कर लेंगे। तो डैडी उनके साथ डन करके घर आ गए और हमें बताया कि ऐसे ऐसे नेक्स्ट वीक हमने लड़का देखने जाना है, तो तुम तैयार रहना। अब आप सोचोगे कि शादी से पहले मेरे डैडी मल्लन साहब के चाचा जी को कैसे जानते थे, तो ये भी एक स्टोरी टाइम है। मेरे जो डैडी थे और मल्लन साहब के जो दादाजी थे वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। मंदिर में भजन वजन गाते होते थे, जैसे जागरण में, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो दोनों एक दूसरे को जानने लग गए, आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया, प्यार हो गया। पहले डैडी ने उनको गुरुजी बना लिया, फिर उसके बाद उनके दादाजी ने मेरे डैडी को अपना बेटा बना लिया। तो बेटा बना लिया तो आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया, तो चलो जी फैमिली रिलेशंस हो गए और चाचा जी और डैडी का आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया। तो इस चक्कर में डैडी उनके वहाँ पहुँच गए। तो ये स्टोरी थी कि मेरे डैडी मल्लन साहब के चाचा जी को कैसे जानते थे। तो जब डैडी डन करके उनके साथ आ गए, तो नेक्स्ट वीक हम लोग सुबह सुबह जल्दी उठे, क्योंकि उस दिन राखी थी, 22 अगस्त का दिन था, मुझे ये भी याद है, और थर्सडे था। और मैं जल्दी उठी, उठ के पहले अपने भाइयों को राखी वाखी बांधी, उसके बाद मैं, मेरे मम्मी और मेरे डैडी हम लोग चले गए लुधियाना। और मुझे इतना भी याद है कि मैंने येलो कलर का सूट पहना था और उस टाइम पे हाई पोनी टेल चलती होती थी और मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे थे। मैंने पोनी करी हुई थी, मेकअप वगैरह मुझे नहीं करना आता था, और हम लोग लुधियाना पहुंच गए। उधर से मल्लन साहब की मम्मी और सिर्फ मल्लन साहब, बाकी इनके रिश्तेदार जो भी वहाँ लुधियाना रहते थे उन सबको इन्होंने बुलाया हुआ था। और चलो जी बैठे, बातें बातें करी। और सबसे पहले तो जब हम वहाँ पहुँचे, बैठे, बातें बातें करी, चाय वाय पी, तो मेरे को जाते चाची कहती तो ये भी तेरे भाई हैं, इनको भी राखी बांध दे, आज तो राखी है। तो मैंने चाचा जी के बच्चों को राखी बांधी। और उसके बाद जब देखा दिखाई होने से पहले, हमें देखा दिखाई होने से पहले ही एक कमरे में बिठा दिया, मेरे को और मल्लन साहब को, कि आपस में तुमने जो कोई बात करनी है तो कर लो। लेकिन मल्लन साहब भी इतने शाय और ऊपर से मैं भी ऐसी, हम दोनों जने बैठे, हमने कोई बात नहीं करी किसी से।
इतने में इनकी एक कज़न आई और उसने देखा कि ये तो चुपचाप बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं करी, तो उसने थोड़ा सा हमें आपस में इंट्रोड्यूस करवाया। तो मल्लन साहब ने अपनी कज़न को बोला कि इसको पूछ लो कि इसके कॉलेज का एड्रेस और ये मतलब इसके क्या टाइमिंग्स हैं कॉलेज के, अगर हमने मिलने आना हो तो। लेकिन मैं उस टाइम पे इतना ज़्यादा डरती थी, मेरे डैडी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो मेरे को मतलब अंदर से ये डर था कि हाय अगर मल्लन साहब आ गए मिलने तो मेरे डैडी तो गुस्सा करेंगे, हाय कहीं डैडी गुस्सा ना करें। इस वजह से मैंने ना मतलब बताया नहीं, एड्रेस नहीं बताया। तो शायद उस टाइम पे इनकी ईगो हर्ट हुई या जो भी हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन उस टाइम पे ये लोग कुछ नहीं बोले और थोड़ी देर बाद हमें नीचे बुला लिया। लेकिन हमें ये नहीं पूछा गया कि तुमने आपस में बात करी, तुम आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो, ठीक है हाँ या ना, कुछ नहीं। पेरेंट्स ने बोला कि हमें लड़का पसंद है, उन्होंने बोला हमें लड़की पसंद है, तो हो गया, चलो जी खत्म। उन्होंने हमें शगन डाल दिया और मेरे पेरेंट्स ने मल्लन साहब को शगन डाल दिया, डिब्बे दे दिए। उसके बाद सब लोग अपना अपना घर पहुंच गए, होगी सगाई होगी हमारी। और हमारी जो फोटोज़ थी, फोटोज़ क्लिक करी थी चाचा जी के बेटे ने, जिनके घर पे ये सारा प्रोग्राम हुआ। वो एक्चुअली फ़ोटोग्राफ़र हैं, तो उनके बेटे ने हमारी सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और चलो जी सब अपने अपने घर चले गए। और थोड़े दिनों बाद फ़ोटोज़ उनके घर भी गई, मतलब मल्लन साहब के घर भी फ़ोटोज़ पहुंच गई और हमारे घर भी फ़ोटोज़ पहुंची। और फ़ोटो देख के मल्लन साहब तो हो गए कि मैंने तो शादी करनी नहीं है, ये तो लड़की मैंने पता नहीं, मैंने तो लड़की कोई और देखी थी, फ़ोटो में तो कोई और है, मैंने तो शादी करनी नहीं है, ये बिल्कुल सुंदर नहीं है लड़की। और डैडी तो बहुत परेशान, मल्लन साहब के डैडी, कि अब हमने तो हाँ कर दी है, ऊपर से रिश्तेदारी है, हमारी तो थू हो जाएगी, नाक कट जाएगी, ऐसे कैसे, तूने पहले क्यों हाँ कर दी, अब क्यों ना कर रहा है। तो मल्लन साहब कहते पता नहीं, जब मैंने लड़की देखी थी तब तो कोई और थी, फ़ोटो में कोई और है, मैंने नहीं शादी करनी। ये तो बिटर गए और उधर से मल्लन साहब परेशान, उधर से मल्लन साहब के चाचा जी परेशान, क्योंकि बीच में तो वही थे ना बचोले। तो मल्लन साहब के डैडी ने चाचा जी को फ़ोन करा कि भाई विनय तो मान नहीं रहा, तो अब हम क्या करें, तू बता हम कैसे मना करें। तो चाचा जी कहते हैं कि चलो मैं एक बार बात करता हूँ, तुम लोग एक बार दोबारा से फिर देख लो। तो डैडी ने कहा कि ठीक है, एक तू मीटिंग फिक्स करा दे, अब इस बार मैं आऊँगा तो मैं देखता हूँ, और उनको कहा कि एक लड़की की फ़ोटो दे दो। चलो चाचा जी का फ़ोन आया कि एक सुंदर सी फ़ोटो भेज दो, और विनय के पापा और उसका भाई भी आएंगे देखने, उन्होंने भी लड़की देखनी है, तो एक बार तुम दिखा देना। तो ठीक है, इनके डैडी भी आ गए और इनके भाई भी आ गए, उन्होंने भी देखा और एक फ़ोटो चाहिए थी उनको। उन्होंने बोला कि एक फ़ोटो दे दो, लड़के ने दोबारा देखनी है लड़की। अब ऐसे तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि बात क्या हुई है, कहते एक फ़ोटो दे दो। तो मेरे मम्मी ने ये वाली साड़ी बांधी मेरे, और इतना बड़ा टिक्का लगाया और फ़ोटो स्टूडियो में ले गए फ़ोटो खिंचवाने। उस टाइम पे तो स्मार्टफोन भी नहीं होते थे ना कि फ़ोटो खींची और चलो जी व्हाट्सएप कर दी। तो प्रॉपर स्टूडियो में लेके गए, वहाँ पे फ़ोटो खिंचवाई और फिर ये फ़ोटो इन लोगों को दी, और फिर मल्लन साहब को ये फ़ोटो मिली और मल्लन साहब ने फ़ोटो देखी और इस फ़ोटो से मैं सिलेक्ट हो गई। मल्लन साहब को मैं पसंद आ गई दोबारा से, मतलब मना करते करते फिर से हाँ हो गई, और मैं मिस डिम्पल खन्ना से मिसिस डिम्पल मलन बन गई। तो बस यही थी इस फ़ोटो की स्टोरी। मैं मिस डिम्पल खन्ना से बन गई मिसिस विनय मलन। अब कहने का मतलब ये है, जब भी आप लोग अपनी शादी करें तो किसी अनाड़ी फोटोग्राफर से फ़ोटो नहीं खिंचवाएं। तो आपको भी ये परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। वैसे आजकल ऐसा मौका नहीं आता, क्योंकि फ़ोटोशॉप ही इतनी हो जाती है, ऊपर से फ़िल्टर लग के वैसे ही लड़कियां इतनी सुंदर हो जाती हैं, फ़ोटो सुंदर हो जाती है, तो मना करने का कोई चांस ही नहीं बनता।
वो तो घर आके शादी के बाद मना करता है आदमी। शादी के बाद पता चलता है, जब मेकअप उतर जाता है फिर पता चलता है। ये तो वो नहीं थी। सो एनीवेज, अगर वीडियो पसंद आई हो, अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगे आपको तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। Thanks for watching. Thanks for watching.